मन नहीं है, बट यहाँ भी तो रह नहीं सकते हैं ना। तो बस यही था कि आज बहुत मन थोड़ा उदास भी था, और बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा था। तो मैं यहाँ आई थी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए, और फिर हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने एज़ यूजुअल साउथ इंडियन लिया था और कर्ड राइस लिए थे, क्योंकि मुझे बस यही अच्छा लगता है और इससे ही मुझे शांति मिलती है। तो ये सारा व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेडिसन होटल का व्यू है। और अब बस इनको मैं अपने फ़ोन की मेमोरी में साथ लेके जा रही हूँ और अपने माइंड में। और ये ना बहुत ही सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत दिन बिताए हैं, तो यहाँ से कुछ स्पेशल ही लेके जा रहे हैं। और ये साथ में जो भी इन लोगों ने प्लांटेशन वगैरह जो भी किए हुए थे, तो ये सब वो थे यहाँ पर अपने ही, ये ट्री प्लांटिंग सब कुछ की हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वो स्विमिंग पूल है जहाँ पर हमने अपनी कई शामें बिताई हैं, बहुत एंजॉय किया है। तो बस क्या था, हमने सोचा कि आज हमें जाना ही है, तो थोड़ा टाइम हम रिजॉर्ट में ही आज बिता लेते हैं। तो मैं यहाँ बहुत सारी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मुझे ना ये व्यू ना अपने साथ ही लेके जाना था, और मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे से रह जाए कि मैंने ये व्यू शूट ही नहीं किया है। तो मैं आज थोड़ी इमोशनल थी, क्योंकि मेरा घर जाने का मन नहीं था, मेरा यही मन लग रहा था, क्योंकि जो पहाड़ों में मुझे सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है, घर की जितनी भी टेंशन्स होती हैं दिमाग में, जो भी फितूर होता है सब निकल जाता है, और यहाँ पर आकर ना बहुत अलग ही एहसास सा मिलता है। तो ये कुछ पल थे जो हमने यहाँ बिताए थे, तो वो मैंने आपको दिखाए हैं ये रेडिसन होटल के। तो अब हम निकल गए थे, क्योंकि घर भी टाइम से पहुँचना होता है, 14 घंटे का सफ़र होता है गाड़ी से, और फिर जगह जगह बच्चों के साथ रुकना भी पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल नॉन स्टॉप नहीं चल सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चे थक जाते हैं। तो यहाँ की मैंने सारी यादें अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली थी, जो आप देख पा रहे हैं, इतना सुंदर व्यू रेडिसन ब्लू का जो मैं लेकर निकल गई थी। तो फाइनली हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके थे, और मैं थोड़ी सैड हूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि मैं आज थोड़े अच्छे मूड में नहीं हूँ, मेरे फेस से ही पता लग रहा होगा। बच्चे आराम से बैठे थे, बच्चे भी जाना नहीं चाह रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही वापस। यहाँ तो हम सिर्फ कुछ टाइम अपने स्पेशल मोमेंट्स बिताने आए थे। तो रास्ते में जाते हुए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसा चल रहा था मेरे दिल दिमाग में। तो ये रास्ते हैं जो इस टाइम मुझे ना जाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, बस मुझे ऐसा लग रहा था ये टाइम ना यहीं पर रुक जाए और हम थोड़ा टाइम और यहाँ बिता पाएँ। ये खूबसूरत वादियाँ बहुत अलग ही एहसास दे जाती हैं ज़िंदगी में। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो बाहर निकलिए, घूमिए और एन्जॉय करिए, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सुकून है जो आपको घर से बाहर निकल कर ही मिलेगा। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम वापस नहीं आता है, फिर तो बूढ़े हो जाते हैं और इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हम चाहकर भी घूम नहीं पाते हैं। तो अपने लिए थोड़ा-सा है, उसकी तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन ये भी धर्मशाला मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने 5:30 बजे करीब मंजीत ढाबा पे यहाँ पे स्टे किया था, और ये कुछ यादें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरे एन्जॉय किया था। रात को हम लोग यहाँ खेलते थे, तो बच्चे खेलते थे तो हम वॉक कर लेते थे, और कुछ पिक्चर्स। फिर उसके बाद हम लोग रात में रुके थे 10 साढ़े 10 बजे करीब यहाँ पर ढाबे पे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिनर किया था, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मंगवा लिया था जो भी बच्चों ने खाना था। और उसके बाद ये कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं जो मैंने कैप्चर किए थे, जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। आप एंजॉय कीजिए पूरी धर्मशाला के जो अच्छे मोमेंट्स हैं जो मैंने कैप्चर किए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।